हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में गाइस बात करेंगे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। बिटकॉइन की बात मैं नहीं करूंगा, पिछले कई दिनों से हम बिटकॉइन के बारे में बात कर रहे हैं। किस तरीके से स्पॉट ईटीएफ जो आया है उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। यहाँ पे कल भी मैंने बहुत डिटेल लेवल में आप लोगों को समझाया था। एक टाइम था जब मुझे लगता था 2030 तक बिटकॉइन का प्राइस $1 मिलियन नहीं जा सकता, पर अब जो वॉल्यूम आ रहा है ना उससे यहां तक लगने लगा है। लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो ये आते हैं कि बिटकॉइन जब 30,000 पे था या 40,000 पे था या 52,000 पे था, हमारा पोर्टफोलियो तो वैसी का वही वैसी है। हमें क्या फायदा हुआ यहाँ पे और कब वो फायदा होना यहाँ पे स्टार्ट होगा पास्ट हिस्ट्री के बेस पे, वो आप लोगों को यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा मैं। वीडियो पसंद आए इसको लाइक जरूर करिएगा, और जो भी ऑल्ट कॉइन्स आपके फ्रेंड्स ने लिए हुए हैं, किसी ने भी वो परेशान है, उसको जरूर एक बार वीडियो यहाँ पे शेयर करिएगा। तो आप लोगों को ना मैं भी लेके चलता हूं एक बार कॉइन मार्केट कैप पे। तो अगर आप देखो बिटकॉइन की बात करें तो पिछले 30 दिन के अंदर बिटकॉइन 22% से ज्यादा पंप है। जब बिटकॉइन 10% गिरता है, ऑल्ट कॉइन्स 50% तक गिर जाते हैं कई कई, और कुछ ऑल्ट कॉइन्स 20-25% गिरते हैं। पर बिटकॉइन पंप होने के बाद भी ऑल्ट कॉइन्स पे देखो तो क्या हो रहा है। इथीरियम 12%, बीएनबी 15%, सोलाना 16%, कार्डानो की बात करेंगे 12-15, डॉज की बात करेंगे वो तो सोया हुआ है खैर 7%। यहाँ पे लिंक थोड़ा बहुत पंप हुआ है, टीआरएक्स थोड़ा पंप हुआ है, पोल्का डॉट वही है, मैटिक वही है, टॉन और नीचे उल्टा आ गया है, आईसीपी डाउन है, शिबा इनु तो खैर पता नहीं कब जागेगा। कुल मिला के बहुत कम ऑल्ट कॉइन्स ऐसे हैं जो पंप हुए हैं। लेकिन हमने जो ऑल्ट कॉइन्स अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं वो अगर आप 30 दिन में देखोगे तो कोई 56% पंप है, कोई 85% पंप है, कोई 32% पंप है, एक नेगेटिव में भी है। तो अगर देखोगे ना तो जो पिछले बुल मार्केट के हीरोज थे उनका अगर आप देखोगे तो अभी इतना पंप यहां पे देखने को नहीं मिल रहा है। पर क्या वो पंप ही नहीं करेंगे? देखो पंप बिल्कुल करेंगे, पर एग्जैक्ट आप ये नहीं बोल सकते। ये चार्ट से मैं आपको ये बेसिकली जो डेटा है उससे मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि ऐसा नहीं है कि ऑल्ट कॉइन पंप ही नहीं हो रहे। वो ऑल्ट कॉइन ज्यादातर पंप नहीं हो रहे हैं जो पिछले बुल मार्केट के हीरो यहां पे रहे हैं, पर जो नए हीरो आए हैं वो पंप हो रहे हैं। अगर आप देखो यहां पे तो 90 दिन के अंदर 304%, 123%, 168%, 100%, 50%, 32%, 33% पंप हुए हैं ये यहां पे। तो ऐसा नहीं है कि पंप नहीं हो रहे, पर जो आपने बाय करे वो पंप नहीं हो रहे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको यहां पे कि कब मार्केट में जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो एक्चुअल में पंप होना यहां पे स्टार्ट होते हैं। तो इसके लिए ना मैं आप लोगों को 2021 के जो हीरो प्रोजेक्ट्स थे कुछ उन पे लेके चलूंगा। सबसे पहले मैं आया हूं यहां पे सैंड में। तो अगर आप सैंड की बात करेंगे ना तो 2021 में या उससे पहले अगर आप देखें कब सैंड का प्राइस पंप होना स्टार्ट हुआ, अगर आप ध्यान से देखें ये वो जोन था। अगर मैं इसको मार्क करूं तो ये वो जोन था जहां से सैंड का प्राइस पंप हुआ, जो कि 2021 का फर्स्ट मंथ था। यहां पे जनवरी के महीने की मैं बात कर रहा हूं। एक बहुत क्लियर कट चीज पहले ही मैं बोल दे रहा हूं, ये जो ऑल्ट कॉइन्स का मैं बता रहा हूं आपको, मैं ये नहीं बोल रहा हूं इनको खरीदो, मैं आपको एक पैटर्न समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आप देखो जनवरी के महीने में ये पंप होना स्टार्ट हुआ था। अगला बड़ा प्रोजेक्ट वो टाइम का एक्सइन्फिनिटी, ये कब पंप होना स्टार्ट हुआ था? अगर आप देखो ना तो इसकी शुरुआत भी कुछ 2021 के जनवरी फरवरी के टाइम पे हुई थी, और उसके बाद भी अगर आप देखो तो अच्छा खासा पंप हुआ। पर उसके बाद तो जुलाई के बाद अलग ही इसने कहानी बना दी। मैटिक की भी अगर आप बात करो यहां पे सेम कहानी मैटिक के साथ आई। फरवरी 2021 के टाइम पे ये पंप होना यहां पे स्टार्ट हुआ। अगर आप बात करोगे यहां पे लूना की, भाई एक टाइम पे तो लूना था ही, अब तो लूना का खैर हालत खराब अलग बात है। तो अगर आप लूना की बात करो ना तो लूना भी जनवरी 2021 से पंप होना स्टार्ट हुआ था। अगर आप बात करोगे यहां पे फैंटम की, तो फैंटम भी अगर आप देखो 2021 में पंप होना जनवरी में स्टार्ट हुआ था। अगर आपने ध्यान से देखा हो जिन प्रोजेक्ट्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया जो 2021 के टॉप 10 प्रोजेक्ट्स में थे, मैंने यहां से डॉज हटा दिया है, मैंने यहां से शिबा इनु हटा दिया है, मैंने यहां से माना हटा दिया है, क्योंकि वो जैसे ही उनका पर्टिकुलर टाइम आया वो टाइम पे यहां पे पंप हुए थे। पर 1 2 3 4 5 ये टॉप 5-10 में से प्रोजेक्ट। अब इसको अगर आप बिटकॉइन के प्राइस से कंपेयर करोगे ना तो आपको समझ में आएगा। ध्यान रखना है हमें जनवरी 2021। अब हम आ जाते हैं बिटकॉइन के प्राइस चार्ट में, यहां पे लोड हो रहा है।
ये बिटकॉइन का चार्ट है यहाँ पे। तो अगर आप ध्यान से देखो ना क्या हुआ था यहाँ पे 2021 के टाइम पे, मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ। देखो बिटकॉइन ने अक्टूबर से रैली यहां पे पकड़ ली थी, लेनी रैली स्टार्ट कर दी थी, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो ये वो टाइम है जनवरी फरवरी वाला, ये वाला वो टाइम है जब ऑल्ट कॉइन्स ने पंप होना स्टार्ट हुआ था। क्या हुआ था देखिए, बिटकॉइन का प्राइस पंप होते 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 42,400 के लेवल पे पहुंचा। उसके बाद बिटकॉइन के प्राइस में थोड़ा करेक्शन आया और बिटकॉइन 29,000 के लेवल पे गया, नीचे गिरा। पर अगर आप देखो इस नीचे गिरने में ऑल्ट कॉइन्स यहां से पंप होने लगे। तो देखो सप्लाई जो पैसे की, यूएसडीटी की, डॉलर की, रुपए की तो बोलना गलत हो जाए, क्रिप्टो यहां पे क्रिप्टो में रुपए नहीं होता, पर जो मनी का फ्लो है ना वो किस तरीके से होता है। सबसे पहले जो बिटकॉइन से प्रॉफिट कमाया जाता है ना वो वही ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर जाता है। और जब बड़े ऑल्ट कॉइन्स, पहले बिटकॉइन से बड़े ऑल्ट कॉइन्स में जाता है, फिर छोटे मिड लेवल के ऑल्ट कॉइन्स में आता है, उसके बाद मीम कॉइन जो होते हैं वहां पे जाता है। तो देखो क्या हुआ 2021 में भी, पैसा जब बिटकॉइन से कमा लिया गया उसके बाद वही पैसे को निकाल लिया गया, मतलब प्रॉफिट यहां से बुकिंग करी गई। ये जो प्रॉफिट बुकिंग हुई यहां पे कौन से, जनवरी के महीने में, यही प्रॉफिट बुकिंग को यूज किया गया ऑल्ट कॉइन्स को खरीदने के लिए, जिसमें चाहे सैंड हो, चाहे एक्सफिनिटी हो, चाहे मैटिक हो, चाहे लूना हो, चाहे एफटीएम हो या बाकी की ऑल्ट कॉइन हो, वो यहां पे पंप हुए हैं। बिटकॉइन के साथ अभी क्या चल रहा है अगर आप देखो यहां पे, इसको अगर हम करंट बिटकॉइन पे चलें तो करंटली बिटकॉइन यहां पे बढ़ रहा है। अब होगा क्या, 52,400 तक पहुंच गया यहां पे। अब होगा क्या यहां पे बिटकॉइन के प्राइस में कि एक टाइम के बाद जो बिटकॉइन होगा उससे प्रॉफिट बुकिंग यहां पे स्टार्ट होगी और वही जो प्रॉफिट बुकिंग होगी उसी को ऑल्ट कॉइन्स में लेके आया जाएगा और वहां से जो ऑल्ट कॉइन्स आपने बाय करे हैं वो आपको पंप होना यहां पे स्टार्ट होंगे। क्या ये ऑल्ट कॉइन्स ने जो अपने ऑल टाइम हाई बनाए थे, क्या ये उसको बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे? देखो ये बारे में मैं नहीं आपको कुछ बोल सकता। मैं सैंड के बारे में बात करूं, क्या सैंड दोबारा 8 साढ़े 8 डॉलर जा पाएगा यहां से? देखो वो उस बारे में मैं आपको नहीं बोल सकता। मैंने हमेशा से आपको बोला है, एक बुल मार्केट के जो हीरोज होते हैं, अगले बुल मार्केट में वो हीरो वहां पे जरूरी नहीं है कि रहे। अगर हम पास्ट डेटा भी मैंने आप लोगों को दिखाया है, 80 से 85% प्रोजेक्ट्स अगले बुल रन में हीरो नहीं रहते, नए प्रोजेक्ट्स होते हैं जो उसको वहां पे टेक ओवर कर लेते हैं। अब कितने प्रोजेक्ट्स चल पाएंगे वो खैर हमें आने वाले टाइम में पता चलेगा, पर हां अगर ये ऑल टाइम हाई नहीं भी दे पाते तो भी पोटेंशियल है सब में। जो पिछली बार के जो हीरोज थे, लूना को अगर छोड़ दे तो वो इस बार भी आपको अच्छा पंप होता हुआ देखने को मिलेगा। पर एक बार जो बिटकॉइन है वहां से प्रॉफिट एक बार बुकिंग करी जाएगी, उसके बाद ही वो पैसा आपको मार्केट में आता हुआ देखने को मिलेगा। तो एक बार जब बिटकॉइन जिस हिसाब से चल रहा है ये ऊपर जाएगा, थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट करेगा, उसके बाद थोड़ा सा बिटकॉइन के प्राइस में डाउन आएगा, जहां पे बिटकॉइन से प्रॉफिट बुकिंग करी जाएगी, तब आपको ऑल्ट कॉइन्स में रैली देखने को मिलेगी। जब तक ये नहीं होगा, कुछ एक ऑल्ट कॉइन्स बढ़ेंगे, कुछ नहीं बढ़ेंगे, पर जो बुल रन होता है एक्चुअल में ऑल्ट कॉइन्स का, वो आपको उसी के बाद यहां पे देखने को मिलेगा। तो आई होप जो क्वेश्चन था आपके, जो ऑल्ट कॉइन्स है वो पंप क्यों नहीं हो रहे हैं, वो आपको मिल गया होगा। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे रीजन है, वो है यहां पे बिटकॉइन के डोमिनेंस का। बिटकॉइन की डोमिनेंस आपको ये बताती है कि करेंटली किस चीज का ट्रेंड ज्यादा है, मतलब किस चीज पे थोड़ा भरोसा मार्केट का ज्यादा। अभी अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन के ऊपर भरोसा ज्यादा है, क्योंकि ETF के बाद बिटकॉइन का वॉल्यूम इतना ज्यादा यहां पे आ रहा है। उस वजह से अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन का जो डोमिनेंस है वो बढ़ रहा है, और जब बिटकॉइन का डोमिनेंस बढ़ेगा तो पैसा पहले बिटकॉइन में आएगा। अब जैसे जैसे डोमिनेंस नीचे जाना शुरू करेगी तो वही पैसा निकल के ऑल्ट कॉइन्स में आएगा। ये जो चार्ट है यहां पे रिप्रेजेंट करता है। तो आई होप अब आप लोगों के दिमाग में कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा ऑल्ट कॉइन्स को लेके। पेशेंस का गेम है, थोड़ा थोड़ा पेशेंस करेंगे। डेफिनेटली आप लोगों ने जो होल्ड किया है, अच्छे प्रोजेक्ट्स अगर होल्ड करें तो आप लोगों को वहां पे बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो रिगार्डिंग ऑल्ट कॉइन्स, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है मुझे ऑल्ट कॉइन्स को लेके ही आते हैं, क्या होगा हमारे ऑल्ट कॉइन्स का। तो आई होप आंसर जो है आप लोगों को मिल गया होगा।
तो वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो कल का वीडियो था जिसमें बात हुई थी कि 2024 में $1.5 लाख तक बिटकॉइन जा सकता है, अगर ये चीजें हुई, वो चेकआउट नहीं किया जरूर कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।